गए थे। कलेक्टर मैडम ने हमें आश्वासन दिया था, क्योंकि हमारा सबका आंदोलन आज महिलाओं ने तय किया था। बाकी चूँकि कल सम्मान्य एसडीएम महोदय और सीएसपी साहब ने हम सबसे चर्चा की और उन्होंने भी ये बात को माना है कि कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खामियां ज़रूर है, तो हमें कुछ थोड़ा सा समय दें, जिससे हम बैंकों को बुलाकर उनसे भी उनकी वस्तु स्थिति समझे। क्योंकि दुर्भाग्य ये है, 10,000 के करीब महिलाएं हैं जो इस मकड़ जाल में फंस चुकी है। ये तो अभी हम कुल 200-400-500 महिलाएं जो से मिल पाए हैं, तो उसी में ऐसा लग रहा है हमको कि यही 2-4-5 करोड़ का है। तो शायद पूरे महिलाओं से मिलेंगे तो आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है। क्या कि महिलाओं को आज चूँकि आर्थिक हालत शहर की रोजगार है ही नहीं और आर्थिक हालत तो बहुत ही ख़राब है, तो हम ये चाहते हैं कि महिलाओं को अभी कम से कम 6 महीने के लिए वो लोन की वसूली से रोका जाए और तर्कसंगत जो ब्याज सरकार आरबीआई की जो नियम है, आरबीआई की जो नीति है, उसके अनुसार उनसे ब्याज लेकर उनके लोन को और सहानुभूतिपूर्वक जो दादागिरी, जो गुंडागर्दी, जो हफ्ता वसूली के रूप में वसूली करते हैं, तो वो सब बंद हो और जो वीकली वो लेते हैं किस्तें, तो उसको 1 महीने की किस्त बना दी जाए, जिससे कि महिला रोज़ सुबह से ये टेंशन नहीं रहे कि मुझे एक इतवार आ रहा है या बुधवार आ रहा है, मुझे पैसे देना है। तो वो 1 महीना काम करो, 1 महीने बाद वो किस्त देने काम करो। क्या चाहते हो आप? आज हम सब बुरहानपुर के साथियों ने मिलकर जो आज बुरहानपुर के हमारे माताएं बहनों पर जिस प्रकार से माइक्रो बैंकों का जो मकड़जाल में उनको सीधी सादी भली महिलाओं को जो उन्होंने फंसाया है और जो अवैध दादागिरी पूर्वक, गुंडागर्दी पूर्वक जो वसूली का काम जो बैंकें कर रही है, हम चाहते हैं कि हमारी बुरहानपुर की माताएं बहनों का, क्योंकि आर्थिक स्थितियाँ शहर की बहुत बद से बदतर है, तो जो बैंकों का जो किस्तें हैं जो वीकली है उसको मंथली किया जाए और जो बैंकों की वसूली है इसको 6 माह के लिए स्थगित हो और तर्कसंगत जो ब्याज लगता है, जो गाइडलाइन के अनुसार ब्याज लगता है, वह ब्याज लगाकर महिलाओं से और सहानुभूतिपूर्वक शांति के साथ महिलाओं से किस्तें लेने का काम करें। देखिए, बुरहानपुर में पावरलूम उद्योग की स्थिति बिगड़ी और उससे प्रभावित लोगों को जिस तरह माइक्रो फाइनेंस कुछ प्राइवेट कंपनियों ने और कुछ फाइनेंस कंपनियों ने यहाँ के मजबूर लोगों को अपने मकड़ जाल में फंसाया, उनकी मजबूरी और उनकी पड़तालना और उनकी जब वास्तविक स्थिति हम लोगों के सामने आई, तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा। इसलिए इसके पूर्व हम कलेक्टर महोदय से, माननीय एसडीएम महोदय से और जिले के अन्य अधिकारियों से चर्चा हुई है। उन लोगों ने भी आश्वासन दिलाया कि इसका हल निकाला जाएगा और हमारे तरफ से यही मांग है कि जब तक के पावरलूम बुरहानपुर में पावरलूम की स्थिति सही नहीं हो जाती, सुधर नहीं हो जाती, तब तक के वसूली अभियान को पोस्टपोन किया जाए। और जो बैंक अधिकारियों ने यहाँ पे वसूली के नाम पे भय का माहौल पैदा किया और महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे सामने ये भी बात आई है कि इनकी प्रताड़ना से 2 महिलाएं बुरहानपुर की कोमा में चले गई और ये भी हमारे पास सूचनाएं, खबरें हैं कि कई महिलाएं इनके भय के मारे, इनकी प्रताड़ना के मारे गलत रास्तों पर भी जा रही है। तो इन सबको देखकर आज सभी राजनीतिक दल के लोग एक साथ जिले के हित में खड़े हुए हैं और हम यही चाह रहे हैं कि अभी 6 महीने तक कम से कम इसकी वसूली अभियान को पोस्टपोन किया जाए और हफ्तावारी किस्त जो ये वसूल करते हैं उसको मंथली किया जाए और इनका जो भय वाला और जो दादागिरी, गुंडागर्दी का जो माहौल बैंक अधिकारियों ने पारित किया है उसको खत्म करके वैधानिक जो रूप है उससे वसूली की जाए। शहर का और जिले का मामला है और कोई ये इसमें पार्टी है, ना कोई पॉलिटिक्स है, ना कोई सरकार है। ये मसला तो बैंकों का है और माइक्रो फाइनेंस बैंक जिन पर कंट्रोल एलडीएम महोदय का भी नहीं होता, तो वो बैंकों की जो ज़्यादती है, तो इसमें शहर हित में सभी लोग मिलकर बिल्कुल महिलाओं के, हमारे माताएं बहनों को साथ में खड़े रहें। लगातार दिनों से आप देख रहे हैं
और जो बुरहानपुर में माइक्रो फाइनेंस के नाम पर बुरहानपुर शहर की और ग्रामीण की महिलाओं को जिस प्रकार से बरगलाकर समूह के नाम पर लोन देने का काम जो माइक्रो फाइनेंस बैंकों ने किया है, जिसमें सीधी सादी महिलाओं को एक ही महिला को लगातार 1 लोन, 2 लोन, 3 लोन, 4 लोन, किसी भी बैंक में हम जाते हैं जब एक लोन लेने, तो एक साधारण व्यक्ति को भी जब तक पहला लोन उसका चुकता नहीं होता दूसरे लोन की बात नहीं की जाती। ऐसी बैंकों ने बुरहानपुर में प्रलोभन देकर, भ्रष्टाचार करके, स्वयं का कुछ भी सही सीधा करने के लिए सीधी सादी महिलाओं को बैंकों का लोन देकर मकड़ जाल में फंसाने का काम किया है। बुरहानपुर शहर की हालत आप सभी को भली भांति पता है कि पिछले 1 वर्ष से जिस प्रकार से पावरलूम उद्योग और कृषि उद्योग का बुरहानपुर में लगातार एकदम बंद जैसा ही है, और महिलाओं से जो बैंक के अभद्रता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार के साथ और भी अलग अलग प्रकार के प्रेशर महिलाओं पर बनाना, यहाँ तक कि महिलाओं से अपने घर के बर्तन, बकरियाँ, सिलाई मशीन जो उनकी खुद की दैनंदिनी रोज की परिवार पालने के जो उपयोगी सामान है, इन सबको बिकवाने का काम भी ये बैंकें कर रही है। ये बैंक वाले पूर्ण नहीं कर रहे। न कोई नोटिस, न कोई बात, सिर्फ जाकर दादागिरी करना, गुंडागर्दी करना और वसूली के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाना। ये मामला पूरे बुरहानपुर ज़िले की महिलाओं का है। हम सब ने मिलकर शहर हित में ये सब ने निर्णय भी लिया, क्योंकि ये हमारी माताएं बहनों का मसला है। न इसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात है, न कोई जात पात की बात है, क्योंकि इसमें बेचारी सीधी सादी भोली भाली महिलाओं को इस प्रकार के प्रलोभन देकर लोन दिया गया है और अपने मकड़ जाल में फंसाने का काम ये माइक्रो फाइनेंस बैंकों ने किया है। जब हम लोन देते हैं तो ये चीज़ की बताई जाती है कि मुझे किराना दुकान के लिए लोन चाहिए, मुझे पापड़ उद्योग के लिए लोन चाहिए, मुझे सिलाई मशीन लेने के लिए लोन चाहिए। बाकी क्या ये बैंकों ने ये सब बातें देखी? हर हफ्ता वसूली करने गए, इन्होंने कुछ देखा? तो जहाँ पर लोन लेने वाला गलत होता है, बाकी लोन देने वाला उससे ज़्यादा गलत है कि उसने क्या सोच समझकर हमारे सीधी सादी महिलाओं को अपने मकड़जाल में फंसाकर जो लोन दिया है और आज शहर की महिलाओं को, हमारी माताएं बहनों को कर्जदार बनाया है। तो इसके लिए हम सब ने शहर हित में, ज़िले के हित में हम सब मिलकर महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी हर संभव मदद करने का काम हम सब करेंगे। मकड़ जाल में कितनी महिलाएं अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से क्या महिलाओं को राहत देने के प्रयास किए जाएंगे? देखिए, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, ये आरबीआई के अंडर में जो बैंकें, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो हैं वो ऑपरेट हो रही हैं, और शासन भी, सरकार भी इस चीज़ के खिलाफ है। और बुरहानपुर में जो है, इन लोगों ने जिस तरीके से स्लम एरियाज, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, जो पावरलूम बुनकर हैं, जो बिड़ी बनाकर महिलाएं अपना जीवन यापन करती हैं, जो 100-150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कमाती हैं, उनको टारगेट किया है और उनको जिस असंवैधानिक तरीके से उन्होंने लोन दिया है, एक लोन के ख़त्म होने के पहले दूसरा लोन देने के बाद जिस चीज़ के लिए लोन दिया जाता है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया, तो जो उनकी कार्यशैली है उसमें दर्शाता है कि किसी न किसी तरीके से इनको मकड़ जाल में फंसाया गया है। और उसके बाद में हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारा विरोध इस बात का है कि सरकार जब कोई बैंक फाइनेंस करती है तो वसूली करने के आरबीआई के कुछ नॉर्म्स होते हैं कि आप नोटिस दोगे, नोटिस जो कागजी कार्रवाई होती है, आप उसके बाद में कुड़की की तरफ जाओगे। ये जो उनका तरीका है कि हर हफ्ते आके खड़े हो जाते हैं और उनको बाध्य करते हैं कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप बकरी बेचिए, आपके पास में पैसा नहीं है तो आप सिलाई मशीन बेचिए, और जिस तरीके से एक वातावरण उन्होंने फैला के रखा है, तो हमारी जो समाज की, हमारे शहर की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गई हैं। और कई बार तो ये देखने के लिए देखा जा रहा है कि उनको इन किस्तों की भरपाई के लिए गलत रास्ते का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो जब हमारी संज्ञान में अब ये बात आई तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारे साथ में जो लोग बैठे हैं, इन्होंने जात पात से ऊपर उठकर और राजनीति पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक प्लेटफॉर्म पे आके
इन्होंने जो ये काम किया है मैं उसकी सराहना करता हूँ। और ख़ास तौर पे हमारे जो साथ में हमारे नबील और हमारे पूर्व पार्षद यहाँ पे मौजूद हैं, इन तो बहुत ही परेशान कर रही है। वो 1,000 रुपए लेती है, वो हमको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ये ज्यादा परेशान कर ग्रुप लीडर पे हाँ, ग्रुप लीडर हर ग्रुप लीडर को बोला जाए कि हाँ बंद ये किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं। ये बताइए कि क्या दिक्कत क्या आ रही है फाइनेंस के लिए आपने? बोलू सुबह भारत फाइनेंस के 3 सर लोग आए थे 9 बजे, हमको बोले कि किस्त दो, तो हमने बोले भैया हम किस्त नहीं भरेंगे, शहर का माहौल अभी चल रहा खराब है, हम नहीं भरेंगे। तो बोले तुमको भरना पड़ेगा। हमने कहा हम नहीं भरेंगे, हमारे कमाने वाला घर में बैठा हुआ, हमारे छोटे छोटे बच्चे, खाने को अभी बहुत परेशानी जा रही है, कहाँ से किस्त भरेंगे। तो बोले हम तुम्हारे घर का सामान ले जाएंगे, फ्रिज पंखा कूलर सब खोल के। तो मैंने कि जरा तुम हाथ लगा के बताओ, हम अंदर घुसन नहीं देंगे। तो उसमें से 2 अंदर चढ़ गए थे। मैंने कहीं नीचे उतार, ऊपर चढ़ना मत, अभी आदेश नहीं है तुम्हारे को ऊपर चढ़ने का। तो बोले तुम्हारा आधार, तुम्हारा लाडली बहना का पैसा सब बंद करा देंगे बोले हम। तो हमने कहा ऐसे कैसे बंद होएगा, वो तो सरकारी चीज है। तो बोले सब हमारे को स्कीम माला में हम बंद करा देंगे बोले। कितना लोन लिया था? हमने एक 30 का लिए थे, एक 35 का लिए थे और आधा भर चुके हैं, एक 7 बाकी है, एक 10 बाकी है। लेकिन बहुत परेशान कर रहे हैं हमारे को कि भरो। हमने कहा हम नहीं भरेंगे। लोन क्यों लिया था तुमने? हमने लिए थे लोन, हमारी क्या कहते हैं भाई थोड़ी परेशानी थी, उस पे कारण लिए थे, हमने भर रहे थे अभी तक के। अभी पावर लूम के हालात बहुत खराब है, हम नहीं भर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कमरुन्निसा, हरीरपुरे की स्कूल करनी। फाइनेंस के, स्पंदना कंपनी के, बंधन के, सबके बहुत ही परेशान कर रहे हैं। आज शहर की स्थिति बहुत खराब है, बहुत लूम पावर लूम बिल्कुल बंद पड़े हैं हालात। ये धमकी देते हैं, घरों को 2-2 3-3 सर लोग आते हैं, आज आपको किस्त देना ही पड़ेगा, किस्त नहीं देंगे हम तुम्हारे घर का सामान उठा लेंगे, आधार तुम्हारा डिफॉल्टर कर देंगे, आधार बंद कर देंगे, वोटर ID तुम्हारी खराब हो जाएगी, तुम्हारी लाडली 8वें महीने के पैसे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? ये सरकार की योजना है, ये तो सरकार पैसा देती है, क्यों ये बंद करेंगे? धमकी देते हैं जबरदस्ती का। तुमने 2 जनों का लोन उठाया, तुमने 3 जनों का लोन उठाया, ये आरोप लगाते हैं कि ग्रुप लीडर लोग 4-4 5-5 का लोन उठा के रखी है। हाँ हमने लोन उठाया, हमारी परेशानी थी, लेकिन ये अभी फिलहाल बहुत दबाव डाल रहे हैं। कितना लोन लिया था? लोन हमने लिया था 30-40 हजार का लोन लिया था, भर चुके हैं, आधे से ज्यादा हम लोन भर चुके हैं। दूसरी बात ये 24% का ब्याज लेते हैं, ब्याज हद से ज्यादा लेते हैं, कहाँ से इतना भरेंगे? एक किस्त अगर बोले तुम नागा करेंगे तो हम तुम पे ब्याज लगा के किस्त वसूली जाएगी, बोले किस तरह वसूलेंगे ब्याज लगा के? इतना ब्याज कैसे है? हम ये चाहते हैं, अभी हमारी स्थिति बहुत खराब है, काम धंधे नहीं है, अभी हम नहीं भर पाएंगे और किसी जोर जबरदस्ती हमारे पे होना नहीं। दूसरी बात ये जो घरों में समूह लोन ग्रुप लीडर जो बिठाती है, ये कुछ ग्रुप लीडर भी बहुत दबाव डाल रही है, पैसा डाल रही है, बोलो किस्त भरो, अगर तुम नहीं भरेंगे तो वो हमसे वो भी झगड़ा करने आती है, वो भी लाती है, 2-2 3-3 मेंबरों को साथ में लाती है। क्या नाम है तुम्हारा? और मेरा नाम सवाना जी है, मैं हरी सनवारा।